हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक है। इसी को लेकर के हम लोग ये प्रदीप सर का जो है कौटिल्य जीएस का पीडीएफ है। तो इसमें हमारा इतिहास का जो है प्रश्न हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन इसमें है और लड़ने की पूरी पूरी संभावना इसमें है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट लेकर के चलेंगे। ये वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो चुका है। ओके, तो दूसरा पार्ट हमारा जो है भूगोल का है। ठीक है, तो लगभग 170 क्वेश्चन था हिस्ट्री का। अब हम लोग का जो है भूगोल होगा। तो भूगोल हम लोग को 170 क्वेश्चन लगभग इसमें भी है। तो इसको हम लोग जो है लेकर के आज चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा, पढ़िएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 171 नंबर तक, 170 तक हो चुका है हिस्ट्री का। 171 नंबर देखिए क्या कर रहा है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीन समुद्रीय के मिलन स्थल पर है। तीन समुद्र के मिलन स्थल पर है, तो वह जो है कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। ठीक है, ये जो है क्या है, तो तीन समुद्री के मिलन स्थल के रूप में कौन है, तो कन्याकुमारी है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो आपको कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें कितना डिग्री का अंतर है? तो उसमें लगभग ये आपको 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का है। ओके, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो कौन सा ऐसा देश है, पड़ोसी देश है, जो उत्तर प्रदेश को छूता है? तो क्या अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या तो फिर पाकिस्तान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य को सीमा टच करता है। ठीक है, अगला है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में जो सिद्धांत सर्वमान्य है, मतलब हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से। कैसे हुआ है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो सर्वोच्च श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो आपको हिमाद्री है। सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो हिमाद्री है। अगला प्रश्न है 177 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित नहीं है जो पूछ रहा है, तो ये आपको माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ है? नेपाल में है, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो लावा निक्षेप मिलते हैं वह किस पहाड़ी पर? तो वह जो है राजमहल की पहाड़ी पर, राजमहल की पहाड़ी पर। ठीक है, अगला प्रश्न। ऊटी क्या है? तो ऊटी हम लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो ऊटी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है जो काफी सुंदर है। ठीक है, यहाँ लोग हनीमून मनाने भी जाते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी हमारी अरब सागर में गिरती है। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की अगर हम बात करते हैं तो लूनी जो है यह जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से जो दिया गया है उसका सहायक नदी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। ठीक है, 182 नंबर। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। लोनार झील जो है आपको ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन है? तो सबसे लंबी गोदावरी नदी है। कौन है? गोदावरी
नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला है, जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून के कारण होती है, जिसको हम लोग उत्तरी पूर्व कहते हैं। क्या कहलाता है? उत्तरी पूरब मानसून के कारण। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो आपको होती है मासिनराम मेघालय में। मासिनराम मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं वो आते हैं उड़ीसा में। कहाँ से आते हैं? उड़ीसा में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? ओडिशा में। ठीक है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो लौटते हुए मानसून के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में जो चलती है धूल भरी आंधी, उसको हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत में अगर वर्षा देखा जाए तो औसतन कितना है? ये आपको जो है 118 सेंटीमीटर है। कितना है? 118 सेंटीमीटर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? ये आपको सखुआ। कौन है? सखुआ। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? सखुआ है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जो है आपको लक्षद्वीप की है। सबसे कम लक्षद्वीप की जनसंख्या है, सबसे कम। ओके। अगला प्रश्न, विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बताए कि नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा वह कितनी किलोमीटर लगाता है? तो 496 किलोमीटर, 496 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला है, ब्रह्म बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किसके नाम से? तो जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो जमुना के नाम से। ठीक है। पिंडू रुताल गाला किसकी स्थलाकृति है? तो पिंडू रुताला गाला किसकी स्थलाकृति है? ये किसकी स्थलाकृति है? ये आपको है शिखर की है। किसकी है? शिखर की। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है वह कोलंबो है ना? क्या है? कोलंबो। निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये आपको पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी है तख्त सुलेमान। उसकी ऊंचाई पूछ रहा है कितना है? तो उसकी ऊंचाई जो है आपको 3770 मीटर है। 3770 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो भूमिगत जल स्तर के मतलब भूमि का जो जल है अंदर उसका जो गिर गया है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण जो है ये वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना है। ठीक है। आपको वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन है, वृक्षों की अधिक कटाई है। तो सभी जो है राइट आंसर है। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य आपदा की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बार बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है? ठीक है, कि भारत को 2 भागों बराबर में बांट देता है। तो ये आपको है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो सूर्योदय जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है।
कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला, मैकमोहन लाइन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के, सॉरी, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में जो है भारत के पड़ोसी है, तो वो कौन है? तो सबसे दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा दक्षिण हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये आपको, भारत के दक्षिणतम भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 है। तो ये जो है सभी कथन क्या है? सही है। सभी कथन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न 207 नंबर, इनमें कौन कथन सही नहीं है? तो कौन कथन जो है सही नहीं है? तो ये जो है आपको सी नंबर जो है सही नहीं है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये जो है गलत बात है। बाकी भारत के तटीय भाग संकरे मैदान मिलते हैं, तो हाँ। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी, हाँ। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में, तो हाँ। लेकिन सी नंबर जो है राइट नहीं है। सतपुड़ा का सबसे अच्छा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा का जो है सबसे अच्छा भाग है धूपगढ़। कौन है? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी है। खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में है। खंभात की खाड़ी गुजरात में। मुख्य हिमालय की श्रेणी है, तो इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो ये आपको शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक। ठीक है? इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो पूर्ववर्ती नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको कौन सी नदी हो जाएगी? तो सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु। ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़का पूछ रहा है, तो सबसे बड़का जो सहायक नदी है वह यमुना नदी है। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने का जो काम करती है वो आपको नर्मदा करती है। कौन करती है? नर्मदा। नर्मदा। भारत का पहला भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो कौन सा भाग ऐसा है जो वृष्टि छाया में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको पश्चिमी घाट का विमुख भाग। पश्चिमी भाग का विमुख भाग। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? तो गर्मी के समय में सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वो आपको जोधपुर में होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में। ठीक है। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो देवदार के जो पेड़ हैं वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिमालय क्षेत्रों में उगा जाता है। ठीक है, देवदार के पेड़। इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाला और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गैंडा। क्या हो जाएगा? तो गैंडा इज द राइट आंसर। तो पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है, क्या मिलता है? तो गैंडा। भारत में याक कहाँ मिलता है? भारत में याक याक जो है आपको लद्दाख में मिलता है, लद्दाख में। ठीक है। तो भारत में याक की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? वहाँ वर्षा कम होती है तो इसका एक कारण है, वहाँ मिट्टी जो है काफी उपजाऊ है। मिट्टी क्या है? काफी उपजाऊ है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलते हैं? तो छोटा नागपुर में जो है वहाँ क्यों मिल जाता है यत्र तत्र जो है? तो वहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है घटते जा रहा है, और अभी तक जो है कितना घट करके आ गया है? तो 68.8%। 68.8%। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो औरत का अनुपात जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये केरला में। कहाँ है? तो केरला में स्थित है। मकालू क्या है? मकालू की अगर हम बात करते हैं, मकालू का, तो हिमालय का एक उच्च शिखर है। क्या है? तो हिमालय का उच्च शिखर है।
काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो काठमांडू घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। काठमांडू घाटी कहाँ है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन हो जाएगा? आपको करनाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करनाली। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली नदी। ठीक है। किस पड़ोसी देश की पश्चिम में सिक्किम है? पश्चिम में सिक्किम है। किसके पड़ोसी देश के जो है पश्चिम में सिक्किम है? तो 226 का राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान के पश्चिम में जो है आपको सिक्किम है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको कुलांका गड़ी, है ना? कुलांका गड़ी। ठीक है। इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो जल विद्युत केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ स्थापित किया गया है? चूखा, है ना? चूखा में। कहाँ किया गया है? चूखा में। जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? चूखा में। भारत में सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्वी में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश है। पूर्वी में हमारा कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। ठीक है। अगला प्रश्न, सुरमा। सुरमा क्या है? तो सुरमा की अगर हम बात करते हैं तो सुरमा जो है एक मेघना की सहायक नदी है। मेघना की सहायक नदी है सुरमा। मेघना की सहायक नदी है सुरमा। ठीक है। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जूट की खेती के लिए जो बांग्लादेश में प्रसिद्ध है उसका नाम है टिपरा। क्या नाम है? टिपरा। ठीक है। जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो जाफना प्रायद्वीपीय जो है वह श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो ये आपको उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो उत्तरी भाग है। अगला है, भारत के दक्षिणतम पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? तो श्रीलंका का नाम जो है श्रीलंका कब पड़ा है? तो ये पड़ा है 1972 ईस्वी में। कब पड़ा है? 1972 में। कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की अगर हम बात करते हैं इनमें से तो देखिए, श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा गया है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा अवरक्त होता है, ये भी सही है। ठीक है। अब इसका जो है सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और से इनमें से सभी, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर आपको जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो खैबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको स्थित है पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम में। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में। तो खैबर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के जो है किस भाग में मरुस्थल मिलता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। किस भाग में मिलता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में। पाकिस्तान के किस भाग में? तो दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल मिलता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, है ना? मतलब अनवीकरणीय किसको कहते हैं? जिसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है। अगला, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी जो है हमारा क्या है? तो अनवीकरणीय की श्रेणी में ही आता है। ठीक है। क्योंकि इसको भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको जो है कलकी के जो पुराना नाम है उसको हम लोग बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहलाता है? बेल्ट। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बेल्ट। काली मृदा का दूसरा नाम बेल्ट। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, तो ये जो है आपको उत्तराखंड में है। सोपानी कृषि की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण होता है उसका क्या कारण है? तो अधिक सिंचाई होता है इसीलिए। ठीक है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक का जो प्रजनन होता है उसको नष्ट कर देता है
तो उसकी जो है एक रसायन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा है? एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये बढ़ा है आपको आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। तो बिहार में अति जल दोहन, जल का दोहन हुआ है तो ज्यादा बढ़ गया है किसका? और आर्सेनिक का। अगला है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो उद्योग की जननी जो है आपका लोहा है। कौन है? लोहा है। लोहा अयस्क का एक प्रकार है। तो हेमेटाइट जो है क्या है? एक लोहा का अयस्क का प्रकार है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लोहा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोहा जो होता है वो कहाँ होता है? तो ओडिशा में होता है। कहाँ होता है? ओडिशा में। इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो आध्यात्मिक खनिज का जो उदाहरण है वो कौन है? तो ये आपको अभ्रक है। अभ्रक, आध्यात्मिक। ठीक है, धात्विक नहीं, आध्यात्मिक। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज के तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो है परमाणु गृह है वो आपको कलपक्कम है। और कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ठीक है, संशोधन होते नहीं है, उसको बनाया जाता है। तो ये जो है आपको कहा था जिमरमैन ने। किसने कहा था? जिमरमैन ने। जिमरमैन ने। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है भारत में। कहाँ? भारत में। ठीक है। तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत को। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो कोयला भी है, ये है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, ये सभ्य हो जाएगा। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये आपको ब्राजील में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो सबसे बड़ा जो मानव निर्मित जलाशय है वो आपको कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सॉरी, गोविंद सागर है। ठीक है, कौन है? तो गोविंद सागर है। 12 मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत की जो है किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? ये सबसे लंबी आपको यूपी का है। किसका है? यूपी का। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था वो आपको कांडला में। और कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम में। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको 27% है। कितना है? 27% है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1952 में। 1952 में। ठीक है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो हुआ था 1952 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अगला प्रश्न, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय की अगर हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है तो वो सा कौन है? तो दूसरे अक्षर का जो हो जाएगा कलपक्कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलपक्कम। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो बर्मिंघम है वो आपको किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर को। तो भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये आपको किस प्रकार का है?
तो ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। कैसा है? ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 1987 ईस्वी में, सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? सितंबर 1987 में जल नीति। अगला है क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का जो उपयोग होता है वो आपको किसमें किया जाता है ये पूछ रहा है। तो मलेरिया में। किसमें करते हैं? है ना, मलेरिया में प्रयोग करते हैं क्यूनाइन का प्रयोग, मलेरिया में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना की बात करते हैं ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी हम लोग कहते हैं खादर को। किसको कहते हैं? खादर को कहते हैं। तो 267 का हो जाएगा खादर। अब पुरनका के बांगर, पुराना के बांगर। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक है। तो 268 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है मृदा निर्माण का, तो जलवायु, चट्टान, वनस्पति, सभ्य हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला जो आयोजित किया गया था वो आपको 1972 में, 1972 में। कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? तो 270 का जो है आपको नदी, नदी जो है क्या क्या है? अजैविक संसाधन है। 271 बात करते हैं तरह की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो जल नीति की अगर हम बात करते हैं तो 1982 में, 1982 में हुई थी। नहीं, जल नीति 1987 में। प्रथम जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में। हालांकि आप लोग देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला की अगर हम बात करते हैं तो आपको कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल जो है आपको कौन है? चना है। चना क्या है? एक रबी का फसल है। ठीक है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना की अगर हम बात करते हैं तो कपास को कहा जाता है। ठीक है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो है आपको कपास को कहा जाता है। 275 सॉरी जूट को, कपास में, कपास को तो उजला सोना, कपास को उजला सोना और सुनहरा रेशा जूट को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये जो उगाई जाती है आपको 276 का बागवानी, है ना। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो बागवानी। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो अरेबिका तो आपको जो पता है कि कहवा का है। अरेबिका किसका है? कहवा का है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल जो है उष्ण, है ना। चावल कैसा है? तो उष्ण प्रकार की जो है है कैसा है? उष्ण प्रकार की। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आप लोग जानते हैं जो ठंडा के समय में होता है, गेहूं, है ना, प्रमुख रबी फसल है। किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन, है ना, दलहन से होता है। अगला तरफ ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया दुर्गापुर में। कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर में। रोपण फसल का उदाहरण है। तो रोपण फसल का जो उदाहरण है आपको गन्ना भी है, ये रबड़ है, चाय है। तो सभी सभी जो है क्या है? रोपण फसल का उदाहरण है। चाय हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया। कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो है एक कृषि आधारित उद्योग बिल्कुल नहीं है। ठीक है। 284 किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन पाया जाता है वो आपको सुंदरबन के क्षेत्र में, सुंदरबन में।
भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए योजना चलाई गई थी। तो कौन सी योजना को चलाई गई थी? ये चलाई गई थी आपको वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है, ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है वो कौन सा बंदरगाह है? तो 286 का राइट आंसर हो जाएगा कांडला। और ये कांडला कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे पहला लौह इस्पात की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कौन था? आपको टाटा लौह इस्पात कंपनी था। कौन था? टाटा लौह इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जो है मुंबई एक पतन है, मतलब बंदरगाह है। यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। बिल्कुल सही है, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है आपको कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है चीनी उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग हो जाएगा, है ना। उपभोक्ता मतलब जो खाने पीने वाला है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए 291 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। लौह इस्पात का जो कारखाना खुला वो आपको राउरकेला में खुला। कहाँ खुला? राउरकेला में। नेपाल नगर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए है। ठीक है। और ये प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो बोकारो की अगर हम बात करते हैं तो ये बना था आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी में बात। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो रेल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 18 गो है ना। टोटल कितना है? 18 है। टोटल 18 है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो ये आपको गंगा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। ठीक है, गंगा इलाहाबाद और हल्दिया। निम्न में कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं आपको कौन जुड़ा हुआ है? तो सिलचर तथा पोरबंदर, है ना। सिलचर तथा पोरबंदर जुड़ा हुआ है। सिलचर तथा पोरबंदर। तो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारा से सिलचर तथा पोरबंदर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अगर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है ना। पक्की सड़क ज्यादा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। 1986 में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 गो में, है ना। टोटल 8 क्षेत्रों में। ठीक है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडिसी जो चलती है वो महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। ओके। अगला, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको दिल्ली है ना, नई दिल्ली है। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मार्मा गोवा, विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरिन। तो मार्मा गोवा हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है। तो मार्मा गोवा जो है ये आपको पूर्वी तट पर नहीं है। बाकी तूतीकोरिन, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये सब जो आपको पूर्वी में है। रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो रेल मंडल का जो मुख्यालय नहीं है वह इंदौर नहीं है। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में। 1936 ईस्वी में। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला कौन है? तो गन्ना का जो उत्पादन करता है वो बिहार के किस जिला में ज्यादातर देखा गया है?
तो 306 का जो होता है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। बिहार के जूट उत्पादन में है गिरावट हो रही है, स्थिर है, वृद्धि हो रही है क्या? तो 307 का राइट आंसर हो जाएगा गिरावट हो रही है। ठीक है। अगला प्रश्न, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू जो उत्पादन क्षेत्र है वह किस क्षेत्र में है? तो गंगा के उत्तरी मैदानों में, गंगा उत्तरी मैदानों में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में, 1955 ईस्वी में। तो 1955 से लेकर के जो है 1964 तक जो है चला था। ठीक है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 में। गंडक परियोजना का निर्माण किसके स्थान पर हुआ है? तो गंडक का जो निर्माण हुआ है तो आपको किसके स्थान पर हुआ है? यह हुआ है आपको वाल्मीकि नगर, किसके? वाल्मीकि नगर के स्थान पर। कांवर झील बेगूसराय में है। ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है तो किस दिशा में? तो ये हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावनाएं हैं वह किस क्षेत्र में है? तो हिमालय के क्षेत्रों में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो सबसे पुराना की अगर हम बात करते हैं तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर। कौन है? तो जमालपुर है। पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको आधात्विक आधात्विक है, आधात्विक। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जो चीनी मिल खुला था वो आपको 1840 ईस्वी में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन में अगर देखा जाए तो बिहार का जो स्थान है वह पहले से क्या हो गया? घट गया है। ठीक है। कोई भी चीज घटा है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है बिहार में? तो बिहार में जो है 1860 से, 1860 से माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो रेल चला था आपको 1853 में, और बिहार में 1860 से माना जाता है। मंदार हिल, हिल मतलब पहाड़, तो मंदार जो हिल है वह किस जिला में है? तो मंदार जो हिल है आपको वो आपको बांका में। ठीक है। मंदार पहाड़ी जो है कहाँ है? बांका में। ठीक है। अगला, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक घनत्व जो है आपको इन चारों में से अगर देखा जाए तो पटना का है। ठीक है। जहाँ ज्यादा जनसंख्या वहाँ ज्यादा घनत्व। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिला है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो बिहार से जो जुड़ी हुई है आपके नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से जो है आपको सोन का हुई है। किसका? सोन का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसिया, कोसी को कहा जाता है। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट सबसे ज्यादा जो है आपको पूर्णिया करता है। ठीक है। अगला है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हैस्यूर विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये लेहमान ने, किसने किया था? लेहमान ने। तो उच्चा वच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने। किसने? लेहमान ने। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ये किया जाता है आपको उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में। कह रहा है कि तल तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाई जाता है? तो नीला रंग से जल को, जल कैसा दिखेगा? नीला दिखता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाए जाते हैं? मैदान को, तो जल को तो नीला है, लेकिन मैदान पूछ रहा है तो मैदान हरा हो जाएगा। दूर से ऐसे भी मैदान को देखेगा तो हरा दिखता है। मानचित्र में सफेद रंग, तो सफेद की अगर हम बात करते हैं
तो सफेद जो है आपको बर्फीलन हो जाएगा, है ना, बर्फीला हो जाएगा, बर्जीला, बर्फीला। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल जो है प्रश्नों की संख्या जो था मैंने ये भूगोल का करा दिया है। ठीक है, अब इसके जो हमारा आगे प्रश्न होगा ये होगा आपको राजनीति, भारतीय राजनीति। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो हम प्रतिदिन इसको लेकर के आपके लिए लेके आएंगे, जितने भी सेट ये है। ठीक है, आपको आगामी एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो काफी कम समय में जो इसको रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।